हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीवर्स करंट अफेयर्स मंथली करंट अफेयर्स। जो इस महीने में हम करंट अफेयर्स करने वाले हैं। होपफुली आप आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आप 2019 के अंदर ये वीडियो देख रहे होगे, इधर जनवरी, फरवरी और किसी भी मंथ में जब आप ये देख रहे होगे। सो फ्रेंड्स, दिसंबर के करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ना ही सिर्फ 2019 और 18 के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट ऑल्सो जो बच्चे 2020 में भी अपने एग्जाम्स देने वाले हैं उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एक साल के करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। सो उसमें दिसंबर के करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो इसीलिए आज हम ये सारे करंट अफेयर्स करने वाले हैं, ठीक है। सो लेट स्टार्ट। माय नेम इज अनुभव गुप्ता। लेट स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें देखना है कि यार क्या हुआ है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने 3 अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के जो आइलैंड्स थे उनका नाम चेंज कर दिया। हुआ क्या है, जो ये पहले आइलैंड्स थे, रॉस आइलैंड्स, नील आइलैंड और हेवेलॉक आइलैंड। हेवेलॉक आइलैंड बहुत ही ज्यादा फेमस है टूरिज्म पर्पज के लिए, और इन सब के नाम बदल के अब क्या कर दिए गए हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, शहीद द्वीप आइलैंड, स्वराज द्वीप आइलैंड। तो फ्रेंड्स, इसके रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन और पता होना चाहिए कि यार अंडमान एंड निकोबार, इंडिया से पहले इस पे कौन सी कंट्री रूल करती थी? वो फ्रेंच थे, जर्मन थे, पोर्चुगीज थे, वो कौन लोग थे? डच थे, जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे रूल करते थे। तभी इसका नाम रॉस आइलैंड, नील आइलैंड और हेवेलॉक आइलैंड पड़ा था। तो इसी को चेंज करके इंडिया ने अब क्या चेंज कर दिया इसको, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, शहीद द्वीप आइलैंड और स्वराज द्वीप आइलैंड। उसके बाद क्या हुआ है फ्रेंड्स, गीतेगा को नई कैपिटल बोला गया बुरुंडी की। बुरुंडी फ्रेंड्स बेसिकली एक कंट्री है, उसमें ये एक जगह है गीतेगा, वो न्यू पॉलिटिकल कैपिटल होगी, ठीक है, 22 दिसंबर 2018 से। और इससे पहले बुजुम्बुरा, वो उसकी प्रीवियस कैपिटल थी, वो इकोनॉमिक कैपिटल रहेगी। जैसे इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल क्या है, मुंबई, और पॉलिटिकल कैपिटल क्या है, दिल्ली, उसी तरह गीटेगा वहां की पॉलिटिकल कैपिटल है और बुजुम्बुरा वो वहां की फाइनेंशियल कैपिटल है, बुरुंडी की। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, रनिल विक्रमसिंघे स्वॉन एज दी न्यू पीएम ऑफ श्रीलंका। तो फ्रेंड्स, होता क्या है, श्रीलंका में कोई भी पीएम टिक ही नहीं पाता। आप एनालिसिस उठा के देखना, मतलब यहाँ पे हर साल, हर 2 साल में पीएम बदल जाता है, कभी कभी तो 6 महीने में भी बदल जाता है। मतलब इतना अनस्टेबल गवर्नमेंट है 2 कंट्रीज की। सबसे पहले एक श्रीलंका और दूसरी नेपाल। इनके हमारी इतनी तेजी से साल नहीं बदलते जितनी तेजी से इनके प्रधानमंत्री बदल जाते हैं। सो यही एक प्रॉब्लम है। तो रनिल विक्रमसिंघे अब नए पीएम बने हैं श्रीलंका के। उसके बाद फ्रेंड्स क्या हुआ है, यूएई के पासपोर्ट को वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट बोला गया। फ्रेंड्स, इसको लेकर ना कई सारी डाइकोटमी है, कई सारी एम्बिग्विटी है, क्योंकि अलग अलग इंडेक्स है। कुछ कहते हैं कि यार जापान का पासपोर्ट सबसे ज्यादा पावरफुल है, कुछ लोग कहते हैं सिंगापुर का पासपोर्ट सबसे ज्यादा पावरफुल है। अब ये नया आया है, आर्टन कैपिटल ने एक इंडेक्स निकाला है, उसने बोला है कि भाई यूएई का जो पासपोर्ट है वो वर्ल्ड का सबसे मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट है। और ये क्यों हुआ है, बेसिकली इट इज अ ट्रिब्यूट टू द लेगेसी ऑफ द फाउंडिंग फादर शेख जायद, जो कंट्री की डिप्लोमेसी में उसने स्टार्ट किया था। तो शेख जायद को ट्रिब्यूट है ये वहां का सबसे पावरफुल पासपोर्ट। उसके बाद क्या हुआ है फ्रेंड्स, कतर ने डिसाइड कर लिया कि वो ओपेक को लीव कर लेगा। ओपेक बेसिकली स्टैंड्स फॉर ऑयल ऑर्गेनाइजेशन, नॉट ऑयल, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इसको बोला जाता है ओपेक। तो फ्रेंड्स, ये ओपेक क्या है, बेसिकली एक कार्टेल है जो वर्ल्ड का बहुत हैवी शेयर ऑफ पेट्रोलियम को और क्रूड ऑयल को कंट्रोल करके रखती है। तो उसने बोला है, कतर ने बोला है कि अब वो ओपेक को लीव कर देगा और अब वो क्रूड से ज्यादा फोकस करेगा नेचुरल गैस के ऊपर। तो फ्रेंड्स, इससे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि ओपेक का हेडक्वार्टर्स कहां पे है, ठीक है। और ओपेक का इस समय चेयरमैन, सीईओ, डायरेक्टर, जो भी सबसे टॉप पोजीशन होती है वो कौन है, सेक्रेटरी या सेक्रेटरी जनरल, जो भी है वो आप ये देख लेना। उसके बाद फ्रेंड्स क्या हुआ है, एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर, इनको बेसिकली मेक्सिको का प्रेसिडेंट बनाया गया है। तो विद द प्रॉमिस ऑफ अप्रूटिंग करप्शन, पॉवर्टी एंड वायलेंस इन द कंट्री, यानी कि बदलाव, एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर, थोड़ा सा लंबा नाम है इनका, लंबा नाम है, वह स्वॉन इज दी प्रेसिडेंट ऑफ द मैक्सिको फॉर दी 6 ईयर्स। तो अब 6 ईयर्स के लिए नए बन चुके हैं प्रेसिडेंट मैक्सिको के, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ है फ्रेंड्स, इंडिया ने ऑपरेशन कंट्रोल करना शुरू कर दिया चाबार पोर्ट का। तो फ्रेंड्स, चाबार पोर्ट ये है बेसिकली, ये ईरान के अंदर है, इंडिया की असिस्टेंस से ये पोर्ट बनाया गया है, ठीक है। तो इसको लेके काफी सारी कंट्रोवर्सी भी थी, लेकिन अब वो सारी सेटल हो चुकी है। तो हुआ क्या है, इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड कंपनी, जो इंडिया के मेजर पोर्ट्स को हैंडल करती है, ठीक है, हैज ओपनड इट्स ऑफिस एंड टूक ओवर द ऑपरेशंस ऑफ शहीद बेस्ती पोर्ट एट चाबार। तो जो चाबहार है जगह ईरान के अंदर, उसका पोर्ट अब ये इंडिया
कंट्रोल करेगी। उसके बाद क्या हुआ है फ्रेंड्स, इंडिया की जो स्टॉक मार्केट है उसने जर्मनी को भी ओवरटेक कर लिया और वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट बन चुकी है। तो फ्रेंड्स इससे रिलेटेड अगला क्वेश्चन जो आपके माइंड में आना चाहिए, आपके लिए होमवर्क है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट कौन सी है? ठीक है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा इंडेक्स कौन सा है, यानी कि जिसमें सबसे ज्यादा जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन हो, ये सब चीजें आपको आपके होमवर्क के अंदर ढूंढनी है। वर्ल्ड का बिगेस्ट स्टॉक एक्सचेंज एंड ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, वर्ल्ड की बिगेस्ट स्टॉक एक्सचेंज और ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स क्या हुआ, ये बिल्कुल भी अच्छी न्यूज नहीं है, दैट इंडिया इज द 4th हाईएस्ट एमिटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन दी वर्ल्ड। तो यानी कि हम 4th नंबर पे आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करने के लिए, एक स्टडी ने कहा है। और हम जस्ट किन के पीछे आते हैं? चाइना नंबर 1 पे है, यूएस नंबर 2 पे है, यूरोपियन यूनियन नंबर 3 पे है। ठीक है, पूरा यूरोपियन यूनियन, नॉट ओनली यूरोप, पूरा यूरोपियन यूनियन। ठीक है, इंडिया नंबर 4 पे है, रशिया, जापान, जर्मनी, बेसिकली या तो डेवलप्ड या डेवलपिंग नेशंस है जो सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स क्या हुआ, ये इंपॉर्टेंट है कि साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट है सिरिल रामाफोसा, वो रिपब्लिक डे के इस बार गेस्ट होंगे। तो यानी कि 2019 में रिपब्लिक डे पे परेड होती है दिल्ली के राजपथ पे, ठीक है, इंडिया गेट पे। तो उसमें जो इस बार वो होंगे चीफ गेस्ट, वो होंगे सिरिल रामाफोसा जो है साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट। उसके बाद फ्रेंड्स क्या हुआ है, मणिपुर के जो सीएम है बीरेन सिंह, ये हैं श्री बीरेन सिंह, इनको क्या अवार्ड मिला? इनको अवार्ड मिला चैंपियंस ऑफ द चेंज। तो फ्रेंड्स इससे पहले मोदी जी को अवार्ड मिला था चैंपियंस ऑफ द अर्थ, वो तो यूएन ने दिया था, लेकिन जो मणिपुर के सीएम है एन बीरेन सिंह, इनको चैंपियंस ऑफ चेंज का अवार्ड मिला। ये किस लिए मिला है और ये किसने दिया? प्रेसिडेंट एम वेंकैया, वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू ने दिया। किस लिए? फॉर एग्जाम्पलरी लीडरशिप इन ब्रिंगिंग अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन इन गवर्नेंस, की गवर्नेंस के अंदर इन्होंने बहुत ज्यादा चेंजेस लेके आए हैं, तो उसके लिए इनको चैंपियंस ऑफ द चेंज का अवार्ड मिला है। उसके बाद फ्रेंड्स क्या हुआ, मध्य प्रदेश ने कूनो को नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इनके ऊपर एक कमेटी अपॉइंट की थी और उसने रिकमेंडेशन करा था कि जो ये कूनो है उसको नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया जाए। और ये क्या है, बेसिकली ट्रांसलोकेशन ऑफ एशियाटिक लॉयंस फ्रॉम गिर इन गुजरात। ठीक है, ताकि जो एशियाटिक लॉयन सिर्फ गिर में है गुजरात की, उनको यहाँ पे कूनो में भी शिफ्ट करा जा सके। उसके बाद फ्रेंड्स क्या हुआ, ओडिशा गवर्नमेंट ने एक कालिया स्कीम निकाली है। कालिया स्कीम क्या है? कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑग्यूमेंटेशन। तो ये क्या है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नेम है फ्रेंड्स इसका, लेकिन ये 10,000 करोड़ रुपए की स्कीम निकाली है। ये किस लिए निकाली है? टू एम्पावर स्मॉल मार्जिनल एंड लैंडलेस फार्मर्स एज वेल एज लैंडलेस लेबरर्स। तो उन सबको एम्पावर करने के लिए गवर्नमेंट ने, ये ओडिशा गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ रुपीस की ये स्कीम निकाली है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको पता ही है कि दिसंबर के अंदर 3 स्टेट के इलेक्शंस के रिजल्ट आए थे, छत्तीसगढ़, ठीक है, राजस्थान और एमपी। तो इन सब के अंदर न्यू सीएम्स बने हैं, तो उन्हीं को एक एक करके आप देख लेते हैं कि यार नए नए सीएम्स कौन बने हैं। ठीक है, जो सबसे पहले भूपेश बघेल को बेसिकली नया सीएम बनाया गया छत्तीसगढ़ का। इनसे पहले बीजेपी यहाँ पे रूल करती थी और बीजेपी के थे रमन सिंह, उनको अब उन्होंने रिजाइन कर दिया और क्योंकि उनको मेजोरिटी नहीं मिली, तो भूपेश बघेल अब न्यू सीएम बने हैं छत्तीसगढ़ के। उसके बाद अशोक गहलोत नए सीएम बने हैं राजस्थान के और सचिन पायलट बने हैं डेप्यूटी सीएम राजस्थान के। उसके बाद फ्रेंड्स क्या हुआ, कमलनाथ जी को बेसिकली क्या बनाया गया, न्यू सीएम ऑफ मध्य प्रदेश। तो यानी कि ये जो 3 स्टेट्स के इलेक्शंस हुए हैं जिसमें तीनों में ही कांग्रेस जीत गई है, उसके अंदर जो इनसे पहले थे काफी टाइम तक सीएम रहे हैं, सीएम शिवराज सिंह चौहान, उनको इस बार मेजोरिटी नहीं मिली। ठीक है, इस बार कांग्रेस को मेजोरिटी मिली है, तो कमलनाथ न्यू सीएम बने हैं। उसके बाद फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट है, यूएन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 2018 कहां पे हुई है? पोलैंड के अंदर हुई है। ये क्वेश्चन कई बार देखने के लिए मिल जाता है, वो कहां पे हुई है? कैटोवाइस इन पोलैंड के अंदर हुई है यूएन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 2018। इन द मीटिंग 200 नेशंस फाइनली रीच कंसेंसस ऑन रूल्स टू इंप्लीमेंट दी 2015 पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। तो यानी कि 2015 के अंदर एक पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चंस भी आए थे पेपर में इसको लेके। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड अब एक सब नेशंस एक कंसेंसस पे पहुंच गए हैं कि पेरिस एग्रीमेंट को कैसे हमें एनफोर्स करना है। उसके बाद फ्रेंड्स क्या हुआ, एशिया पैसिफिक समिट हुआ था काठमांडू के अंदर। ठीक है, तो एशियन पैसिफिक कंट्रीज इसके अंदर आई थी और इस बार इसकी थीम क्या थी? एड्रेसिंग दी क्रिटिकल चैलेंज ऑफ आवर टाइम, इंटरडिपेंडेंस, म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी एंड यूनिवर्सल वैल्यूज। उसके बाद फ्रेंड्स जो भी बच्चे फुटबॉल के फॉलोअर्स हैं उनको इनका नाम जरूर पता होगा। इनका नाम क्या है? ल्यूका मॉड्रिक।
तो ल्यूका मॉड्रिक को बेसिकली 2 अवार्ड्स मिले हैं, ठीक है। सबसे पहला था बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर, ठीक है। सो क्रोएशिया के जो कैप्टन थे ल्यूका मॉड्रिक, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जो फीफा 18 हुआ था उसके अंदर रनर अप थी क्रोएशिया जब इनका फाइनल मैच हुआ था जर्मनी के अगेंस्ट, और उसके अंदर ये इसके कैप्टन है ल्यूका मॉड्रिक, तो उनको बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, बिकमिंग ओनली सेकंड सॉकर प्लेयर टू स्कूप द प्राइज आफ्टर, इनसे पहले कौन थे, बल्गेरिया के फॉर्मर यूरोपियन फुटबॉलर रिस्टो वट एवर हिज नेम इज, आगे मुझे आगे नहीं ये प्रोनाउंस किया जाएगा। और इनको एक और बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड मिला है, ये तो आप स्टार मार्क कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको मेंस बेलॉन डी ऑर का अवार्ड मिला है। फ्रेंड्स ये लैंग्वेज डिफरेंट है, आई डोंट नो ये फ्रेंच या जर्मन जो भी लैंग्वेज है इसको उस लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, लेकिन मैं आपको सिंपली इंग्लिश में बता देता हूँ। बैलन डी ऑर का अवार्ड मिला है इनको, हैज प्रेस्टिजियस ऑनर ऑफ फुटबॉल बैलन डी ऑर। ही वाज रिवॉर्डेड फॉर हिज की रोल इन क्रोएशियाज हिस्टोरिक रन टू फीफा वर्ल्ड कप, यानी कि जब सेकंड फाइनल्स तक पहुंचे थे और रनर अप रहे थे। उसके बाद फ्रेंड्स क्या हुआ, सुरेश प्रभु को अवार्ड मिला है। सुरेश प्रभु कौन है, पहले इंडिया के रेलवे मिनिस्टर थे, ठीक है। अब इनको चेंज करके इनका पोर्टफोलियो कौन सा कर दिया गया, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर है सुरेश प्रभु, और इनको क्या अवार्ड मिला है, स्कॉच गोल्डन जुबली चैलेंजर अवार्ड मिला है, और 55th स्कॉच समिट में न्यू दिल्ली के अंदर। उसके बाद फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट है, यूएन का बहुत ही ऊंचा अवार्ड होता है यूएन ह्यूमन राइट्स अवार्ड, और इस बार वो किसको मिला है, एक पाकिस्तानी एक्टिविस्ट है अस्मा जहांगीर, यानी कि इनको इनकी डेथ के बाद मिला है, वॉज पॉस्ट्यूमसली, यानी पॉस्ट्यूमसली का मतलब होता है मरणोपरांत, डेथ के बाद अवॉर्डेड द पाकिस्तान आइकॉनिक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट एंड लॉयर अस्मा जहांगीर was received by her daughter Munze at an impressive ceremony in the General Assembly, यानी कि यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली के अंदर उनको ये ह्यूमन राइट्स का अवार्ड दिया गया है। उसके बाद फ्रेंड्स क्या हुआ है, ऑथर अमिताभ घोष को 54 जननपीठ अवार्ड मिला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन, आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू लिटरेचर। उसके बाद फ्रेंड्स आपको पता ही होगा कि गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं अभिनव बिंद्रा इंडिया के ओलंपिक्स के अंदर, उनको बेसिकली कौन सा अवार्ड मिला है, उनको मिला शूटिंग का हाईएस्ट ऑनर बाय आईएसएसएफ। आईएसएसएफ बेसिकली क्या है, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन एथलीट्स कमेटी, ठीक है। तो इनके फॉर हिज आउटस्टैंडिंग सर्विसेज एज द चेयरमैन, तो इनको ये अवार्ड दिया गया है शूटिंग का हाईएस्ट ऑनर। उसके बाद फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट है, रिकी पॉन्टिंग जो फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन कैप्टन थे, बहुत ही फेमस बैट्समैन थे, अलग ही इनका एटीट्यूड था, बहुत ही एग्रेसिव इनका एटीट्यूड रहता था, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे प्लेयर थे, लेकिन आई पर्सनली एडमायर रिकी पॉन्टिंग अ लॉट। सो फॉर्मली इंडक्टेड टू दी आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप, एंड वी कैन से ही इज द मोस्ट सक्सेसफुल ओडीआई कैप्टन व्हेन इट कम्स टू विनिंग वर्ल्ड कप्स। बहुत सारे इन्होंने वर्ल्ड कप्स जिताए हैं ऑस्ट्रेलिया को, जब तक ये रहे ऑस्ट्रेलिया से कोई वर्ल्ड कप जीत नहीं पाता था, ऑस्ट्रेलिया इतनी स्ट्रांग टीम थी। उसके बाद हुआ क्या था, इंडिया के जो वेदांगी कुलकर्णी है उनको क्या मिला, शी बिकेम फास्टेस्ट एशियन टू साइकिल दी ग्लोब। उन्होंने 29,000 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है 160 डेज के अंदर, पूरे वर्ल्ड को उन्होंने कवर किया साइकिल पे। तो वेदांगी कुलकर्णी 20 साल की हैं और इन्होंने 160 दिनों के अंदर 29,000 किलोमीटर को कवर किया है। उसके बाद फ्रेंड्स क्या है, पीवी सिंधु को बेसिकली एक और अवार्ड मिला, बिकम्स द फर्स्ट इंडियन टू विन BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स, तो इसके लिए इनको यह अवार्ड मिला है। उसके बाद क्या हुआ है फ्रेंड्स, बेल्जियम ने क्या जीता है, हॉकी वर्ल्ड कप 2018 का टाइटल जीता है। तो बेल्जियन हॉकी टीम वन देयर फर्स्ट एवर वर्ल्ड कप टाइटल ऑन 16 दिसंबर 2018 एंड डिफीटेड द नीदरलैंड्स इन सडन डेथ। एकदम कोलैप्स हो गई थी नीदरलैंड इस गेम के अंदर। उसके बाद फ्रेंड्स क्या हुआ, यासिर शाह बिकेम द फास्टेस्ट बॉलर टू टेक 200 टेस्ट विकेट्स, सो ब्रेकिंग द 82-year-old रिकॉर्ड। पाकिस्तान के लेग स्पिनर है यासिर शाह एंड ही बिकेम द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट बॉलर टू रीच द 200 विकेट का माइलस्टोन। उसके बाद फ्रेंड्स क्या हुआ है, मिंजी ली क्या हुई है, मिंजी ली बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू विन ऑस्ट्रेलियाज ग्रेग नॉर्मन मेडल। तो 22-year-old है ये, ऑस्ट्रेलियन गोल्फर है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये ग्रेग नॉर्मन मेडल किसके लिए मिलता है, गोल्फ के लिए मिलता है। सो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, इनको तो सभी जानते हैं, ठीक है, बहुत ही फेमस चेस प्लेयर है ये मैग्नस कार्लसन। ये इन्होंने अपनी पोजीशन रिटेन कर ली है और ये वर्ल्ड चेस चैंपियन है, यानी कि वर्ल्ड में इनकी रैंक है नंबर 1 व्हेन इट कम्स टू चेस। फ्रेंड्स अगर आप देखना चाहते हो कैसे खेलते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल है जिसमें मैग्नस कार्लसन स्पीड चेस और जो भी चेस खेलते हैं वो वीडियोस इजीली अवेलेबल है। आप एक बार इनको देखिए और और एक बार अंदाजा लगाना कि देखो इनका दिमाग कितना तेज चलता है और कैसे ये चेस के एकदम मास्टर है।
उसके बाद फ्रेंड्स क्या हुआ है, इंडिया को टॉप पोजीशन मिली रही है इन टर्म्स ऑफ रेमिटेंसेज। रेमिटेंसेज यानी कि जो इंडियंस बाहर गए हैं और इंडिया में वापस पैसे भेजते हैं, तो उसको कहा जाता है रेमिटेंस। इंडिया ने $80 बिलियन का रेमिटेंस रिसीव किया है। उसके बाद था चाइना जिसने 67 बिलियन का किया है। उसके बाद मेक्सिको और फिलीपींस ने 34 बिलियन और इजिप्ट ने 26 बिलियन का रिसीव किया है। ठीक है, रेमिटेंस यानी कि बाहर जो इंडियन डायस्पोरा बाहर जाके सेटल हो गया है, वो पैसा यहाँ पे वापस भेजता है घर वालों को। उसके बाद क्या हुआ है फ्रेंड्स, क्रिसिल ने बोला है कि इंडिया की ग्रोथ रेट पहले उसने बोला था 7.5 से ग्रो करेगी, लेकिन अब 10 बेसिस पॉइंट्स उसने कम कर दिया है, तो उसको लग रहा है कि इंडिया 7.4% पे ग्रो करेगा। उसके बाद फ्रेंड्स क्या हुआ, ये इंपॉर्टेंट है, चाइना की ये जो नेविगेशन सैटेलाइट है पाई 2, ठीक है, इसको पाई 2 पढ़ते हैं, स्टार्ट्स प्रोवाइडिंग ग्लोबल सर्विसेज। तो यानी कि इन्होंने सैटेलाइट निकाली थी नेविगेशन पर्पस के लिए, जीपीएस के लिए। ये राइवल बनेगी, अमेरिका का जो जीपीएस सैटेलाइट है उसका राइवल बनेगी। तो इसने क्या करा है, नेविगेशन सैटेलाइट बीडीएस हैज स्टार्टेड ऑफरिंग ग्लोबल सर्विस, यानी कि वर्ल्ड वाइड ये सर्विस स्टार्ट करना इसने प्रोवाइड कर दिया। उसके बाद क्या हुआ है फ्रेंड्स, इंडिया ने अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल को टेस्ट फायर करा है। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसकी 4000 किलोमीटर्स की रेंज है, यानी कि इंडिया बैठे बैठे वर्ल्ड के अपने सारे नेबर्स को या दूर तक अटैक कर सकता है अगर उसके ऊपर अटैक होता है तो अग्नि 4 मिसाइल के थ्रू। और अग्नि 5 मिसाइल भी हमने टेस्ट कर लिया, और इसको हमने कहां से टेस्ट करा था, इसको हमने टेस्ट किया था अब्दुल कलाम आइलैंड से जो बे ऑफ बंगाल के अंदर है। ठीक है फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेस एक्स फ्रेंड्स आपको पता ही होगा एलन मस्क का इनिशिएटिव था। ठीक है, इन्होंने बेसिकली क्या किया, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, 64 सैटेलाइट्स को अब्रॉड लॉन्च किया है जो कि रीयूजेबल रॉकेट के थ्रू यूज होंगी। तो फ्रेंड्स होता क्या है, रॉकेट से जब आप सैटेलाइट लॉन्च करते हो तो रॉकेट जब आउटर स्पेस में चला जाता है वो उसके बाद डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसका कोई पर्पस नहीं बचता, वो रीयूज नहीं हो सकता। तो इसी चीज को काउंटर करने के लिए एलन मस्क ने रीयूजेबल रॉकेट डिजाइन किया है। ठीक है, ताकि वो रॉकेट हम दोबारा यूज कर सके न्यू सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए। उसके बाद फ्रेंड्स क्या हुआ, नासा की ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसाइट, ये जो इनकी सैटेलाइट थी इनसाइट स्पेसक्राफ्ट था, वो मार्स पे लैंड कर चुका है। जैसे हमारा मॉम था मार्स ऑर्बिटर मिशन था, ठीक है, जिसको हमने चंद्रयान, और एक चंद्रयान भी था, ऐसे ही नासा ने एक और मंगलयान भी था, सॉरी, नासा ने एक इनसाइट स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करवाया मार्स के ऊपर। ठीक है, एंड उसने सिग्नल्स भेजने शुरू कर दिए हैं दैट इट सोलर पैनल्स आर ओपन एंड कलेक्टिंग सनलाइट ऑन दी मार्शियन सरफेस, की वहां पे वो सनलाइट कलेक्ट कर पा रहा है। उसके बाद अंबिका प्रसाद पांडा को अपॉइंट किया गया सीएमडी ऑफ एसीसीएल। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, एसीसीएल बेसिकली स्टैंड्स फॉर साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड, उसकी सीएमडी अपॉइंट किया गया है अंबिका प्रसाद को। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो टाटा कॉफी के न्यू एमडी एंड सीईओ अपॉइंट हुए हैं, इनका नाम है चैको पुराकाल थॉमस, थॉमस चैको भी आप इनको बोल सकते हो। ठीक है, सो बेसिकली ये न्यू सीईओ बने हैं टाटा कॉफी के, टाटा टी नहीं टाटा कॉफी। उसके बाद हाँ ये इंपॉर्टेंट है, राजेश सुब्रमण्यम को सीईओ बनाया गया है फेडेक्स एक्सप्रेस का। ठीक है, ये है राजेश सुब्रमण्यम। उसके बाद है फ्रेंड्स पीवी भारती को बनाया गया सीईओ ऑफ कॉर्पोरेशन बैंक। ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद डब्ल्यू.वी. रामन को अपॉइंट किया गया न्यू कोच फॉर द इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि इनके साथ जो रेस में थे वो थे गैरी कर्स्टन। ठीक है, जबकि वो फर्स्ट चॉइस थे, लेकिन उनको इन्होंने डिफीट कर दिया और डब्ल्यू.वी. रमन को न्यू कोच बनाया गया इंडिया की वुमेन क्रिकेट टीम का। उसके बाद फ्रेंड्स क्या हुआ है, संदीप सोमानी को नया फिकी का प्रेसिडेंट बनाया गया। तो फ्रेंड्स फिकी की आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। फिकी क्या है, बेसिकली एक फेडरेशन है, ठीक है, चेंबर्स ऑफ कॉमर्स है। फिकी के साथ आप एसोचैम भी पढ़ना है। ठीक है, एसोचैम का जो चेयरमैन है, डायरेक्टर है, प्रेसिडेंट, जो भी इसकी टॉप पोजीशन है वो आप लोगों को पता होनी चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा कि थोड़ा टाइम पहले तक एसबीआई की चेयरमैन थी अरुंधति भट्टाचार्य, लेकिन अब वो रिटायर हो गई हैं और अब वो चेयरमैन गवर्नमेंट ने उनको बनाया स्विफ्ट का। स्विफ्ट क्या होता है फ्रेंड्स, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। फ्रेंड्स ये वही सिस्टम है जिसके थ्रू बैंक्स के बीच में मनी ट्रांसफर होती है। ठीक है, और इसी लूप होल का फायदा उठाया था किसने, इसका फायदा उठाया था नीरव मोदी स्कैम के अंदर। स्विफ्ट का बहुत बड़ा एक लूप होल था, तो इस चीजों को कवर करने के लिए और स्विफ्ट की एफिशिएंट वर्किंग के लिए 5 साल के लिए अरुंधति भट्टाचार्य को इसके लिए अपॉइंट किया गया। उसके बाद फ्रेंड्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट है, जेम्स क्विंसी
ठीक है, को नया कोका कोला कंपनी का चेयरमैन बनाया जाएगा एंड ही विल सक्सीड मोटार केंट, वो हट जाएंगे अब, और जो ये है जेम्स क्विंसी वो 14 चेयरमैन बनेंगे कोका कोला कंपनी के अंदर। ठीक है, और उन्होंने 1978 में अपना करियर स्टार्ट करा था और अब वो चेयरमैन बनेंगे कोका कोला कंपनी के अंदर। उसके बाद फ्रेंड्स क्या हुआ है, अजय झा को नया फाइनेंस सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है। इनसे पहले जो थे वो थे हसमुख हादिया, ठीक है, और ये 1982 बैच के आईएएस ऑफिसर है एजीएमयूटी कार्टर के। उसके बाद फ्रेंड्स क्या है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने एएस राजीव को अपना नया एमडी और सीईओ अपॉइंट करा है। ठीक है, उसके बाद ओयो की फ्रेंड्स फुल फॉर्म होती है ऑन योर ओन। ठीक है, तो ओयो ने अपॉइंट किया रोहित कपूर को एज इट सीईओ ऑफ रियल एस्टेट बिजनेस। हाँ फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आरबीआई के जो गवर्नर थे, जो इंडिया पे सारे करेंसी नोट्स हैं आज की डेट में प्रेजेंटली, जो भी डिमोनेटाइजेशन के बाद करेंसी नोट्स आए हैं, उनके ऊपर उर्जित पटेल का ही सिग्नेचर है, और अब उर्जित पटेल आरबीआई से रिजाइन करके जा चुके हैं और इनकी जगह एक नए गवर्नर आरबीआई के बनाए गए हैं। उनके बारे में जरूर पढ़ लेना। यू शुड डेफिनेटली नो द नेम ऑफ न्यू गवर्नर ऑफ आरबीआई। प्लीज ये याद से पढ़ के जाना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद फ्रेंड्स क्या हुआ है, बराक ओबामा नेम द मोस्ट एडमायर्ड मैन फॉर 11th ईयर इन अ रो। ठीक है, यानी कि 11 सालों से कॉन्टिन्यूसली इनको मोस्ट एडमायर्ड मैन बोला जा रहा है, और इनके बाद जो सेकंड पोजीशन पे आते हैं वो आते हैं डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, सो डोनाल्ड ट्रंप सेकंड पोजीशन पे, और 11 साल से कॉन्टिन्यूसली वर्ल्ड के मोस्ट एडमायर्ड मैन है अमेरिका के बराक ओबामा। उसके बाद फ्रेंड्स क्या है, पीएम मोदी ने 100 रुपीज का कॉइन एक लॉन्च किया था इन दी मेमोरी ऑफ एक्स पीएम वाजपेयी जी, जिनकी डेथ हो गई है कुछ टाइम पहले। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स क्या हुआ है, मिस फिलीपींस कैटरियोना ग्रे, तो यानी कि जो मिस फिलीपींस थी कैटरियोना ग्रे, उनको इस साल का टाइटल मिला है मिस यूनिवर्स 2018 का, जो कंपटीशन बैंकॉक के अंदर हुआ था। तो ये मिस फिलीपींस अब बन गई है मिस यूनिवर्स कैटरियोना ग्रे। एंड सिमिलरली मेक्सिको की जो थी वेनेसा पॉन्स डी लियोन, उनको बेसिकली क्या मिला है, मिस वर्ल्ड 2018 का टाइटल मिला है, और ये चाइनीज सिटी के अंदर सान्या के अंदर कॉम्पिटिशन हुआ था। अगला क्या हुआ है फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट ने एप्पल को सरपास कर लिया मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी के रिकॉर्ड के अंदर। तो यानी कि पहले एप्पल थी वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट कंपनी थी, सिंस शेयर वैल्यूज फ्लक्चुएट करती रहती हैं, एंड आफ्टर द फेलियर ऑफ आईफोन एक्स एस एंड एवरी आईफोन, ठीक है, सो उसके बाद एप्पल को बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ है। सो माइक्रोसॉफ्ट ने सरपास कर लिया, लेकिन बहुत बहुत कम डिफरेंस से, सिर्फ $1 बिलियन का फर्क है इनके लिए, तो ये तो शिफ्ट होता रहेगा ऊपर नीचे। उसके बाद फ्रेंड्स अ रूरल मैनिफेस्टो, ये बुक लॉन्च करी है। ठीक है, कि इन्होंने वरुण गांधी ने, बीजेपी के जो एमपी है वरुण गांधी ने, उन्होंने बुक लॉन्च करी है अ रूरल मैनिफेस्टो रियलाइजिंग इंडिया फ्यूचर थ्रू हर विलेजेस। ठीक है, सो इसके लिए इन्होंने ये बुक लॉन्च करी है। उसके बाद पीएम मोदी ने बुक लॉन्च करी है फेमस आर.के. लक्ष्मण के ऊपर। फेमस कार्टूनिस्ट थे ये, बहुत ही ज्यादा फेमस कार्टूनिस्ट थे आर.के. लक्ष्मण, इन्होंने मालगुडी डेज भी बनाया था। ठीक है, सो ये बुक लिखी है उनकी डॉटर इन लॉ उषा श्रीनिवास लक्ष्मण ने। ठीक है, और इन बुक का नाम है टाइमलेस लक्ष्मण, और इनको लॉन्च किया था पीएम मोदी ने। उसके बाद फ्रेंड्स क्या है, एडमायरल सुनील लांबा, उन्होंने बुक लॉन्च करी है ब्लू वाटर्स अहॉय। ठीक है, ये बेसिकली बताता है इंडियन नेवी की हिस्ट्री फ्रॉम 2001 टू 2010। उसके बाद फ्रेंड्स क्या हुआ है कि बुक थी ये, एक फेमस बुक आई है अभी, इंपॉर्टेंट बुक है, अर्ली इंडियंस द स्टोरी ऑफ आवर एंसेस्टर्स एंड वेयर वी केम फ्रॉम। ये बुक बेसिकली लॉन्च करी है किसने, टोनी जोसेफ ने बुक लॉन्च करी है। ये बेसिकली बता रहा है कि इंडिया के अंदर जो आर्यंस आए थे 65,000 ईयर्स अगो, तो कैसे वो हमारे जो फोर फादर्स थे और हमारी ओरिजिनेशन क्या है, वो सब ये बताया है इसने, टोनी जोसेफ ने, इस बुक के अंदर। और 25 दिसंबर को फ्रेंड्स डे सेलिब्रेट हुआ था, गुड गवर्नेंस डे। 25 दिसंबर हैपेंस टू बी द बर्थडे ऑफ फॉर्मर पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी। सो उन्हीं के बर्थ डे के उसके अंदर बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे सेलिब्रेट करा जाता है। उसके बाद 23 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल फार्मर्स डे। ठीक है, किसान दिवस भी इसको बोलते हैं, ऑल ओवर इंडिया ये सेलिब्रेट किया जाता है ऑन 23 दिसंबर। इट इज सेलिब्रेटेड इन दी ऑनर ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया चौधरी चरण सिंह, विद द फोकस ऑफ अपलिफ्टमेंट ऑफ द स्टेटस ऑफ द फार्मर्स। उसके बाद है फ्रेंड्स 10 दिसंबर को इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है।
ठीक है। ऑन दिस डे यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली अडॉप्टेड इन 1948 द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो यानी कि एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये मानव अधिकार जिनको हम कहते हैं मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, ह्यूमन राइट्स, तो 1948 में जनरल असेंबली ने इसको अडॉप्ट किया था, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन को ऑफ ह्यूमन राइट्स। इसमें सिविल राइट्स है, पॉलिटिकल राइट्स है, तो ये सारे राइट्स इसके अंदर हैं। उसके बाद फ्रेंड्स क्या है, 4 दिसंबर को नेवी डे सेलिब्रेट किया जाता है ड्यूरिंग बिकॉज द डे इज सेलिब्रेटेड इन दी ऑनर ऑफ द मेरीटाइम फोर्सेज रोल। तो यानी कि जो इंडियन नेवी ने रोल प्ले किया था ड्यूरिंग द वॉर विद द पाकिस्तान इन 1971 व्हेन इंडियन वॉरशिप्स अटैक्ड कराची पोर्ट एंड सक्सेसफुली हर्ट पाकिस्तान ऑपरेशंस इन दी वेस्टर्न कोस्ट। और उसके बाद लास्ट फ्रेंड्स 1 दिसंबर को सेलिब्रेट होता है वर्ल्ड एड्स डे। एड्स स्टैंड्स फॉर एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, और ये किसके वजह से होते हैं, HIV वायरस की वजह से होते हैं। HIV स्टैंड्स फॉर ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, इसके लिए ये स्टैंड होता है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ दिसंबर के करंट अफेयर्स यहीं पे खत्म होते हैं। आई होप आपको थोड़े बहुत अब करंट अफेयर्स समझ आ गए होंगे। सो ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स फॉर ऑल योर एग्जाम्स। माई बेस्ट विशेज आर विद यू। गॉड ब्लेस।